Good morning, students. Good morning, students. Today to be continue पार्ट 6 रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण तथा उत्प्रेरक चैप्टर का नाम आपकी बुक में है। प्लीज थोड़ा ध्यान रखिएगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है उत्प्रेरक। ठीक है, तो प्रश्न होता है कि उत्प्रेरक किसे कहते हैं। ठीक है, तो आप बोर्ड पर देखेंगे लिखा होगा वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं। देखिए लिखा होगा वेग को परिवर्तित कर देते हैं और स्वयं अपरिवर्तित रहते हैं, उसे उत्प्रेरक कहते हैं। इस घटना को उत्प्रेरक कहते हैं। ठीक है, जब अभिक्रिया मंद गति में होती है तो उसे फास्ट करने के लिए यानी तेज करने के लिए उसमें थोड़ी सी मात्रा उत्प्रेरक की डाल देते हैं, तो वो अभिक्रिया क्या हो जाती है, थोड़ी तीव्र हो जाती है। ठीक है, और जो अभिक्रिया तीव्र होती है उसे स्लो करने के लिए उसमें भी थोड़ी सी मात्रा में हम लोग उत्प्रेरक डाल देते हैं, तो अभिक्रिया थोड़ी सी मंद गति की हो जाती है। तो आप देखेंगे कि उत्प्रेरक वे पदार्थ हैं जो वेग को परिवर्तित कर देते हैं। जब अभिक्रिया चल रही है तो उसके वेग को बढ़ाना है या घटाना है, उसमें उत्प्रेरक कार्य करता है। ठीक है, तो हम लोग एक दो उदाहरण देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो प्लीज थोड़ा सा बोर्ड पर ध्यान से देखिएगा। उत्प्रेरक वे पदार्थ होते हैं जो उत्प्रेरक वे पदार्थ होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं और स्वयं अपरिवर्तित रहते हैं, उसे उत्प्रेरक कहते हैं। मेरे ख्याल से याद हो गया होगा, बताइए याद हो गया क्या आपको? उत्प्रेरक किसे कहते हैं मैं पूरा सिखा दूंगा, मिटा दूंगा तुरंत। बताइए उत्प्रेरक किसे कहते हैं? उत्प्रेरक वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं और स्वयं अपरिवर्तित रहते हैं, उसे उत्प्रेरक कहते हैं। इस घटना को उत्प्रेरण कहते हैं। चलिए एग्जाम्पल देखा जाए। ठीक है, तो देखिए मैं तापीय अपघटन का उदाहरण ले रहा हूं। पोटेशियम क्लोरेट का टूटना। देखिए पोटेशियम क्लोरेट, ये पोटेशियम क्लोरेट है। ये अभिक्रिया बहुत धीरे धीरे चलती है। पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन बनता है। ठीक है, इस अभिक्रिया में अगर हम थोड़ी सी मात्रा मैग्नीज डाइऑक्साइड की डाल दें यानी MnO2 की डाल दें, तो ये अभिक्रिया थोड़ी सी क्या हो जाएगी, तीव्र हो जाएगी। तो यहाँ पर जो मैग्नीज डाइऑक्साइड है ये जो है आपका उत्प्रेरक का कार्य करेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसी तरह एक एग्जाम्पल आपकी किताब में है वनस्पति तेल प्लस हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजनीकरण की अभिक्रिया भी है, अच्छा एग्जाम्पल है हाइड्रोजनीकरण का। तो यहाँ पे वनस्पति घी बनता है, वनस्पति घी बनता है। इस अभिक्रिया को थोड़ा तेज गति में करने के लिए इसमें थोड़ी सी मात्रा में हम लोग क्या डाल देते हैं, निकिल डाल देते हैं। ठीक है, तो ये अभिक्रिया थोड़ी सी क्या हो जाती है, फास्ट हो जाती है। तो आपने देखा कि मैग्नीज डाइऑक्साइड और निकिल है जो क्या काम करेंगे, उत्प्रेरक का कार्य करना है। उत्प्रेरक यानी आगे बढ़ाना। ठीक है, अभिक्रिया को उत्प्रेरणा मतलब कहते हैं कि आगे बढ़ाने वाले काम करना। तो देखिए क्या लिखा है, वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया की वेग को परिवर्तित कर देते हैं और स्वयं अपरिवर्तित रहते हैं, उसे उत्प्रेरक कहते हैं। इस घटना को क्या कहते हैं, उत्प्रेरण कहते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद आएगा अवस्था तथा क्रिया के आधार पे उत्प्रेरक के प्रकार। ठीक है, इसके बाद आने वाला है, नीचे लिख देंगे अवस्था तथा क्रिया के आधार पर उत्प्रेरक के प्रकार।
ठीक है, तो आपका जो टॉपिक है वो उत्प्रेरक है। 2020 में प्रश्न आया था समांगी और विषमांगी में अंतर, तो इस बार मेरे ख्याल से उत्प्रेरक किसे कहते हैं आ जाएगा। ये चैप्टर ही मात्र 3 नंबर का है। 1+1+1 3 क्वेश्चन आपसे पूछेगा, तो प्लीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, थैंक यू। इसके आगे हम आपको क्या बता रहे हैं, अवस्था तथा क्रिया के आधार पे उत्प्रेरक के प्रकार। तो अवस्था के आधार पे उत्प्रेरक के प्रकार देखिए। तो भौतिक अवस्था, भौतिक अवस्था आपको पता ही है। भौतिक अवस्था पता है क्या, बताइए भौतिक अवस्था कौन कौन सी होती है। आपने पढ़ा था पदार्थ की अवस्था है, पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है, कौन कौन सी, ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, तो भौतिक अवस्था के आधार पर, ठीक है, उत्प्रेरक के प्रकार, पहला प्रकार है समांगी उत्प्रेरक और दूसरा प्रकार है विषमांगी। समांगी और विषमांगी, ठीक है। और क्रिया के आधार पे उत्प्रेरक 4 प्रकार के होते हैं, धनात्मक उत्प्रेरक, ऋणात्मक उत्प्रेरक, स्वतः उत्प्रेरक और जैव उत्प्रेरक। तो बेटा हमने उत्प्रेरक के बारे में पढ़ा और उत्प्रेरक के प्रकार के बारे में पढ़ा, तो प्लीज थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अवस्था के आधार पे और क्रिया के आधार पे उत्प्रेरक के प्रकार। अच्छा, अब प्रश्न यह आ गया कि समांगी उत्प्रेरण किसे कहते हैं। यहाँ पे तो समांगी उत्प्रेरक है, अब समांगी उत्प्रेरण किसे कहते हैं। ठीक है, अभी 2020 में ये क्वेश्चन आ चुका है समांगी और विषमांगी, तो प्लीज थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। समांगी वे रासायनिक क्रिया है जिसमें अभिकारक, उत्प्रेरक तथा उत्पाद तीनों की भौतिक अवस्थाएं यानी अवस्था समान हो, उसे समांगी उत्प्रेरक कहते हैं। इस घटना को समांगी उत्प्रेरण कहते हैं। ठीक है, वैसे तो मैं आपको नोट्स में लिखवा ही दूंगा। ठीक है, और विषमांगी उत्प्रेरक किसे कहते हैं, वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक, उत्प्रेरक तथा उत्पाद की भौतिक अवस्थाएं क्या हो, भिन्न भिन्न हो, उसे विषमांगी उत्प्रेरक कहते हैं। इस घटना को विषमांगी उत्प्रेरण कहते हैं। तो बोर्ड पे आपको लिखा है बेटा, आप ध्यान से देख के नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, और इसकी तैयारी कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।